सोशल मीडिया पर शिव प्रताप सिंह वो लगा रही हैं आरोप कि 15 लाख रुपए के लिए जो नगर सेवक पैसे दे रहा है उसे टिकट मिल रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो 15 वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़ा है, जो 7 साल 10 साल 15 साल से जुड़ा हुआ है, उन लोगों ने आदमी कमाए हैं न कि पैसे। ऐसे में जो पैसा देगा उसके पास आदमी नहीं होंगे तो पार्टी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, या क्या इस रणनीति से पार्टी को फायदा होगा? नुकसान होगा। मैं तो ठगा हुआ बहुत महसूस कर रहा हूँ, अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरे जो वोटर्स हैं, जो मेरे लोग हैं, उनको तो ऐसा लगेगा कि जब इनके लिए कुछ नहीं कही है पार्टी तो हमारे लिए क्या करेगी। तो इससे पार्टी को नुकसान होगा, इससे हमारे समाज या हमारे लोगों को नहीं, पार्टी को नुकसान होगा। जितने भी मैंने लोग तैयार किए हैं, जो वोटर्स तैयार किए हैं, वो किसको वोट देंगे? वो उनको भी कश्म है वो कि हम किधर जाए तो जाए कहाँ पर, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो हमारे इसमें ये कहावत है, जुमा 8 दिन आ गए और आप उनको टिकट दे रहे हो और जिन्होंने काम किया आप उनको पीछे रख रहे हो, ये किधर का इंसाफ है? मैं आमदार साहब से बोलूंगा, फिर विनती करूंगा उनसे कि आप इसको थोड़ा सा देखिए, इसको परखिए, जिससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा। कि आप जो आने वाले लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो चंद दिनों में आए हैं, उनको आप टिकट देते हो और आप दूसरे जो काम करते हो उनको आप टिकट नहीं देते हो। ये सरासर पार्टी के लिए नुकसान होगा। एक बात पूछूंगा मैं आपसे, सबका साथ सबका विकास, ये उनका कहना है। तो कहीं न कहीं हमारी उम्मीदों पे पानी फेर रहा है कि हमको मुसलमान होने के नाते भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही है क्या? ये मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। और आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर वसई विरार में जो हड़कंप बचा है वो सोशल मीडिया पर देखने को बड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से बहुत तेजी से प्रगति कर रही थी वसई विरार में, वो एकाएक थम सा गया है। सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट आ रहे हैं, कभी मारवाड़ी संगठन की तरफ से, तो कभी राजस्थानी संगठन की तरफ से, तो कभी उत्तर भारतीय संगठन की तरफ से, उत्तर भारतीय समाज की तरफ से, मारवाड़ी समाज की तरफ से। और ये जो आवाज उठ रहे हैं ये जनता की है, ये पदाधिकारी होती है। और आप एक बात नोट कर लिए कि एक एक पदाधिकारी बड़ा कीमती होता है, क्योंकि हर एक पदाधिकारी के साथ हजारों लोगों की संख्या होती है। ऐसे में राजन नाइक पर बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं। राजन नाइक के साथ लंबे समय से जुड़े हुए मुजफ्फर गंसार जी हमारे साथ में हैं और ये भी एक समुदाय का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में नेतृत्व करने वाले के साथ कहीं विश्वासघात तो नहीं हुआ है? क्या इन्हें भी हंसिए पे नहीं रखा गया है? क्या इस समाज को भी ठुकराया तो नहीं जा रहा है? क्या वोट को तितर बितर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? आखिर हो क्या रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुजफ्फर गंसार जी हैं, स्वागत है आपका इंकलाब न्यूज़ में। सबसे पहले सर जी आपसे ये पूछूंगा कि आज जो कंडीशन है, जो देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पर, उस पर आपका क्या जवाब है? क्या वजह है, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, पिछले 7 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। एक मुस्लिम समाज का मैं नेतृत्व करता हूँ, जिसके लिए मैंने पार्टी के लिए हर मोर्चे में काम किया है और वो भी ज़मीनी स्तर पर किया है। तो एक तरह से ये हमको इधर से वो लोग दरकिनार करते हैं। जब हमारा वक्त आया, मुस्लिम समाज के लिए हमको वक्त दिया, तो हमारा वक्त आने पर हमारी टिकट के लिए हम मांग करेंगे तो वो बोलते कि नहीं देते। मुझे आप बताइए इधर का न्याय कैसा होगा? भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम करते हैं, लोगों में हम एक उसका ये डालते कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, लेकिन हमारे समाज को वो उधर प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हो। पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यही वो मुजफ्फर गंसार है और यही वो जगह है जहां सनशाइन में राजन नाइक साहब आए थे, और वहां पर वो चेहरे भी आए थे जो राजन नाइक के साथ कभी भी नहीं देखे गए थे। और ऐसे में जो पार्टी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते थे उन्होंने हाथ मिलाया था और एक ही मंच पर सब लोग नजर आए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो अब तक आपसे जवाब मांगने के लिए इच्छुक हो चुके होंगे, आपके पास क्या जवाब है? देखिए, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में 7 साल काम किया है। मैंने जिला अध्यक्ष बोल के अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, फिर पेरेंट बॉडी में मैं जिला उपाध्यक्ष था। तो आज जो राजन नाइक जी हमारे निवडणूक प्रमुख है, उन्होंने हमको टिकट के बारे में आश्वासन दिए थे कि मुस्लिम समाज में से हम देंगे। सब में बड़ी के मुद्दे की बात बोलता हूँ मैं, 115 सीट है, 115 सीट में से हमारे सहयोगी पार्टी को 24 सीट गए, जिसमें से बचते हैं 84-85 जो भी बचते हैं। तो वो 84-85 सीट में से आज वसई तालुके में मुस्लिम समाज को आप एक सीट नहीं दोगे, इसका मुझे बहुत दुख है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चे में, हर पार्टी के प्रोग्राम में मैं जाता हूँ और मेरा जो सनशाइन में मैं वार्ड क्रमांक 15 से उनके पास टिकट मांगे चुनाव के लिए,
उनको बोला मैंने कि मुझे इस इसका चुनाव का टिकट दो, तो उन्होंने मेरा टिकट के नाम कुछ दिन तक रखा। उसके बाद 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन से मेरा नाम कट हो गया। ना मुझे फ़ोन आया, ना मुझे फॉर्म के लिए बोला, ना किसी तरह की बोली हुई। तो इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मेरे यहाँ के जो मुफ्ती साहब है, जो समाज के जो मेरे लोग हैं, जो मेरे मानने वाले हैं, वो मेरे पास आते हैं कि आपको टिकट क्यों नहीं दिया है। हम राजन नाइक के पास आते हैं और आपको हम बोलते हैं कि इनको टिकट दो। तो इस तरह का जो पार्टी ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तो मुझे लगता है इसका पार्टी ने जवाब देना चाहिए। इससे पार्टी को कितना फायदा होगा मुस्लिम समाज से और कितना नुकसान होगा, ये पार्टी ने समझ में आना चाहिए। एक बात और बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर शिव प्रताप सिंह, नेहा दुबे एडवोकेट, वो लगा रही हैं आरोप कि 15 लाख रुपए के लिए जो नगर सेवक पैसे दे रहा है उसे टिकट मिल रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो 15 वर्षों से बीजेपी के साथ जुड़ा है, जो 7 साल 10 साल 15 साल से जुड़ा हुआ है, उन लोगों ने आदमी कमाए हैं न कि पैसे। ऐसे में जो पैसा देगा उसके पास आदमी नहीं होंगे, तो पार्टी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, या क्या इस रणनीति से पार्टी को फायदा होगा? आपकी नजर में क्या लग रहा है कि जो 15 साल से आदमी कमाए उन्हें उनकी जरूरत है पार्टी को, या फिर जो पैसे देंगे उनकी जरूरत है पार्टी को? देखिए, ये आरोप कितना सही है और कितना गलत है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर इस तरह की बातें और इस तरह के होते तो पार्टी को इसको जरूर नुकसान हो जाएगा। और मेरा जहां तक मानना है, पार्टी ने राजस्थानी समाज और उत्तर भारतीय समाज जैसा विरोध कर रहे हैं, तो मैं इनको बोलूंगा कि मेरा मुस्लिम समाज भी वैसा ही विरोध कर रहा है कि आप इतने सालों से उधर काम कर रहे हैं और आपको 115 में से आप मुस्लिम समाज को एक सीट नहीं दे। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि उनकी बातों को झुटलाया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, ये पहले विधायक हैं जो राजन नाईक साहब जो उस स्लोगन को, उस टाइटल को मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहूँगा नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे 15 साल 20 साल वाले भी लोग हैं जो काम करते हैं। एक बात पूछूंगा मैं आपसे, आप जब राजन नाईक साहब चुनाव नहीं जीते थे और बीजेपी जब चुनावी मैदान में थे, उस वक्त आप अकेले थे मुस्लिम चेहरा या आपके साथ सैकड़ों थे? देखिए, राजन नाईक जी जब चुनाव लड़ रहे थे, मैं मेरी भी बात करूंगा, मेरे वार्ड की बात करूंगा, हमने यहाँ से मेरे वार्ड से उनको लीड दी है। मेरे साथ, मैं मुसलमान अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी लोग थे, उन्होंने मेरे साथ बाकायदा काम किया है, तभी तो मेरे पास आते हैं ना कि आपने काम किया है राजन नाईक जी के पे और आपको टिकट क्यों नहीं दे रहे। लेकिन अब बात आती है कि उनके चुनाव जीतने के बाद भारी संख्या में पक्ष प्रवेश किए हुए हैं मुस्लिम समाज की तरफ से, तो क्या वो पक्ष प्रवेश को भी नजरअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल पक्ष प्रवेश किए, पेल्हार वाले हैं, कोर्ट के, अपना जो वसई कोर्ट के वहां से किए हुए हैं, मेरे सोपारा गांव से टाकीपाड़ा के लोग हुए हैं, मेरे खुद के लोगों ने प्रवेश किया है। अब हर जगह पे से मुस्लिम चेहरों, मुसलमान के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने पक्ष प्रवेश किया है। तो आप अगर मेरे जैसे को टिकट नहीं देते हो और मेरे जैसे को प्रतिनिधित्व नहीं देते हो, तो औरों का क्या होगा, ये मेरे समझ में नहीं आता है। क्या प्रतिशत मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ठगा हुआ हूँ। मैंने जो काम किया है और जो मेरे मुस्लिम वोटर्स को, जो हजारों वोटर्स मैंने तैयार किए मुस्लिम समाज के, वो तो खुद को महसूस ऐसा करेंगे कि हमने वोट दिया है, तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या चाहते हैं? मैं अभी भी कुछ घंटे बचे हैं, मुस्लिम समाज को नेतृत्व करने का एक तो संधि पार्टी ने देना चाहिए कि मुस्लिम समाज को एक सीट तो दो। ये मेरी आमदार साहब से, राजन अप्पा से, हमारे जो निरीक्षक हैं, उनसे विनती है कि एक सीट तो आप हमें दीजिए, जो मुसलमानों के बीच में हम रह के हमारा काम कर सकते हैं। हम जमीन स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, हम ऑफिस में बैठने वाले लोग नहीं है। हमने काम किया, 26 साल से हम काम कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, मेरे 2 टर्म नगर सेवक रह चुके हैं। तो इसके लिए हम पार्टी से विनती करते हैं कि मुस्लिम समाज का भी सोचना चाहिए। मोदी जी का जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सर्वधर्म समभाव, ये अगर पार्टी करेगी तो पार्टी के लिए हित में बहुत अच्छा होगा, ऐसी मेरी राय है। तो दर्शकों, मैं एक बात और सामने रखना चाहता हूं, ये रखना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज जब वसई विरार में भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल पहले
जो मेहनत करके लोगों ने पार्टी के 3 पदाधिकारियों को लाया, 3 आमदारों को लाया और उन आमदारों के आने के बाद एक लहर सी चल गई थी कि बीजेपी बढ़ने वाली है और लोगों की उम्मीद थी आज से मात्र 15 दिनों पहले कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरह के दूसरे राजनीतिक दलों के लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे में और मजबूत हो रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मात्र आज 5 से 7 दिनों के अंदर विरोध के बिगुल बजने लगे और ऐसे विरोध के बिगुल बजने लगे कि समाज तो समाज अलग होने की धमकी देने लगा है। यहाँ तक कि पार्टी के जो भी पदाधिकारी थे वो खुलेआम आरोप लगाने लगे हैं। कहीं आपको पार्टी में कोई ये कह रहा है कि 30 लाख रुपए जो देता है उसे नगर सेवकी के टिकट मिलेंगे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। कहीं ऐसे आरोप लग रहे हैं कि समाज को ही दरकिनार किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फर गंसार ने भी बातें रखी कि हमारे वोटर्स कहाँ जाएंगे। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगा, अगर पार्टी को नुकसान हो जाता है या फिर इस चुनाव में बीजेपी को यहाँ से नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? बिल्कुल जिम्मेदार पार्टी को ही मानेंगे और जो हमारा निवडणूक प्रमुख है उसी को मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो चीज किया है, जो लोगों को नजरअंदाज किया है, जो काम करने वाले लोग थे उनको नजरअंदाज किया और जो नए लोग आते हैं उनको टिकट दिए है। मुझे लगता है कि इसमें पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम खबरों को ऐसे ही नहीं प्रकाशित करेंगे, हम सोशल मीडिया के वो फुटेज दिखाएंगे आपको जो सत्यता पर खरी उतर रही हैं। समाज बिल्कुल छिन्न भिन्न होते जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी को लेकर के एक लहर चली थी, वो लहर मात्र 2 दिनों में सिमट गई है और शायद अभी 3 घंटे के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा कि कौन इनके साथ है और कौन कहाँ जाएगा। क्या आपको अगर कोई दूसरी पार्टी से मौका मिले तो आप जाएंगे? नहीं, अभी तो कुछ इरादा नहीं है मेरा, लेकिन मैं पार्टी से इल्तिजा करता हूं कि मुझे एक टिकट आप दीजिए जो हमने काम किया है, हमने इस पे ज़मीनी स्तर पे काम किया हुआ है। मैं बार बार ये कहूँगा कि मैं 6 साल से 7 साल से इधर पार्टी में हूँ, तो मुस्लिम समाज के लिए एक सीट आप दो। जैसा अनदर समाज के लिए आप सोचते हो, तो मुस्लिम समाज इधर काम नहीं करता है क्या? आपके पार्टी के लिए मुस्लिम समाज ने भी काम किया है, मैंने खुद ने भी काम किया है, हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है। तो मेरी पार्टी से और राजन नाइक जी से इल्तिजा है कि एक टिकट मुस्लिम समाज में देना चाहिए, जिससे हमारी ताकत बढ़ेगी, हमको सामने जवाब देने के लिए अच्छा पड़ेगा और हम उसके हकदार भी है। फिलहाल अंत में आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि अब ये वक्त जो है बड़ा कठिन है और ऐसे कठिन वक्त में देखना होगा कि राजनीति, रणनीति और इसका कूटनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या वसई विरार में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बन पाएगा या फिर नगर सेवक भी बनने से रह जाएंगे? क्योंकि बार बार मैं ये बोलता हूँ, ये चुनाव नगर सेवकी का है और नगर सेवकी में व्यक्तित्व के पहचान पर वोट दी जाती है। विधायकी और आमदारी में लोगों के सजेशन के आधार पर लोग वोट देते हैं। कभी विधायक से जो नहीं मिले हैं, कभी आमदार से, खासदार से जो नहीं मिले हैं, वो नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं पहचाना, फिर भी उनके वोट उनको पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें गाइड किया जाता है। लेकिन जब बात नगर सेवक की आती है तो लोग व्यक्तिगत जिसे पहचानते हैं, जिसे जानते हैं, जिसके द्वारा उनका काम होता है, लोग उसे ही वोट देना चाहते हैं। ऐसे में अगर मुजफ्फर गंसार हट जाएंगे तो इनके हजारों वोटर्स कहाँ जाएंगे? क्या राजन नाइक साहब को सब के सब जानते हैं? क्या सब के सब उन तक पहुंच रखते हैं या फिर उनकी पहुंच यहीं तक थी? और यही अगर नुकसान पार्टी का होता है तो इसका जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ विधायक होंगे, जिन्हें लोगों को समझने की भूल की है। आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।